हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। डिवाइन आपको आने वाले अगले 7 दिनों के लिए क्या गाइड करने वाले हैं, हम ये सब देखेंगे। तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और ये जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं कैसे रहने वाले हैं, क्या लेकर के आ रहे हैं कैंसर्स के लिए। ओके, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, ओके। Seven of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है गाइस, मुझे यहाँ पर विद द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज के साथ मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, या फिर मतलब कहने का मतलब ये कोई ऐसा ऑफ़र आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या किसी ऐसे ऑफ़र की तरफ आप बढ़ रहे हो सकता है आप अप्रोच कर रहे हो, या आपकी तरफ आ रहा है, आप कुछ समय से ढूंढ रहे थे, या वो चीज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है आने वाले 7 दिनों में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पूरी तरीके से अलर्ट आपको रहना है, और ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है ना नेक्स्ट 7 डेज़ में, ये बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली ये कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी है जिस चीज़ के वेट आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे, ठीक है। ये किसी भी तरह का ऑफ़र प्रपोज़ल हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ आपकी तरफ आ रहा है, कोई चीज़ एक्टिव हो रही है, ओके, क्योंकि ये एक्टिव मोड में है, ये चीज़ ख्यालों में नहीं है। जो चीज़ आपके दिल में थी, जैसी चीज़ आप चाह रहे थे, वो ऑफ़र, वो अपॉर्चुनिटी, वो प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे कि आप अपने दिल की वो आवाज़ को सुन रहे हैं और आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल, ये ऑफ़र, ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और कुछ लोग कुछ कैंसर्स जो है उस तरफ अप्रोच कर रहे हैं। कुछ आप खुद अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ रहने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है कि अब आप जो है एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, बहुत ही प्रैक्टिकल रहने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है। प्रैक्टिकल डिसीजंस आप लेने वाले हो, प्रैक्टिकल एक्शंस आप यहाँ पर लेने वाले हो, जिसे कहते हैं ना कि बहुत सोच समझ करके आप अपने जीवन में अब ये एक्शन और डिसीज़न आप लोगे। और आपके लिए यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी कहें, आपका सपोर्ट कहें, आपकी ब्लेसिंग कहें, वो है जस्टिस। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि यस, आपके द्वारा लिया गया सही कदम जो एग्जैक्टली आपको सही लगता है,
ये जो डिसीज़न है, ये जो एक्शन है, आपको बहुत सोच विचार करके लेना है। एक चीज़ तो होती है ना, जब हम कहते हैं कि हाँ यहाँ आप अपने दिल की सुनो, यहाँ पर हो रहा है यस, आप थोड़ा लॉजिक अप्लाई करो, यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्शन, प्रैक्टिकल डिसीजन आपको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, चाहे ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया है। तो डेफिनेटली वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपको आगे जा करके उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको सपोर्ट भी कर रहा है कि यस, आप प्रैक्टिकल हो करके बहुत सोच समझ करके एक बैलेंस्ड एक्शन, एक बैलेंस्ड डिसीजन आप यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो आप अपने दिल की भी सुन रहे हो, और आप जिसे कहते हैं ना दिल और दिमाग, यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। आप अपने दिल को भी फॉलो कर रहे हो और अपने लॉजिकल माइंडसेट के साथ भी आप आगे बढ़ रहे हो। जो आपने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस लिया है ना, आप उसको भी लगा रहे हो और उनको कैलकुलेट करके जो चीज़ आपको बिल्कुल सही लग रही है, आप उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अब यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग क्या रह सकता है, थोड़ा सा नेगेटिव क्या रह सकता है, वो है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। इट मीन्स कि कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन आपको अपने बलबूते लेना है। यहाँ पर अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको बता रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको आंखें बंद करके उस पर यकीन करना है, और ना ही मैं आपको ये कहूँगी कि हर कोई आपको गलत राय देगा या हर कोई आपको गलत एडवाइस देगा, ठीक है। लेकिन अंततः जिसे कहते हैं ना, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, आपका खुद का माइंड होना चाहिए उस डिसीजन को लेने में। और दूसरी बात, यहाँ पर ये एनर्जीज भी मिल रही है मुझे आपके लिए कि आपको जो है जल्दबाजी में किसी भी तरह से आपको एक्शन या डिसीजंस नहीं बनाने हैं। जस्टिस की एनर्जीज भी यहाँ पर यही कहती है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, जो भी आप डिसीजन एक्शन ले रहे हो ना, बहुत ही ठहराव के साथ आपको लेना है। किसी भी तरह की जल्दबाजी में आपको एक्शन या डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। किसी भी तरह की, जिसे कहते हैं लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या सिचुएशंस आपको मैनिपुलेट कर रही है, नहीं, उस तब आपको ये डिसीजंस नहीं लेने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि परिस्थिति थोड़ी सी आपके अगेंस्ट आ रही है, या फिर लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या परिस्थिति की वजह से आप खुद ही उस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मेडिटेट करें, देन आप जो है एक्शन ले, डिसीजन ले, उस तरफ आगे बढ़े, जो भी आपको यहाँ पर करना है। डेफिनेटली इस महीने भी, मतलब ये इस महीने भी आपको कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जिसे कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको नए रास्ते दिखाएं, शॉर्टकट्स दिखाएं, गलत राह पर आपको डालने की कोशिश करें। आपके इर्द गिर्द जो है ये कार्ड के साथ ही साथ ना, क्योंकि यहाँ पर लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। यहाँ पर भी ये जस्टिस का कार्ड, मेजर अरकाना का कार्ड है, ये क्वीन मतलब ये जो क्वीन की एनर्जीज है, ये नाइट की एनर्जीज है, ये पेज की एनर्जीज है। तो लोग बहुत हैं आपके आसपास जो आपको मैनिपुलेट बेसिकली कर सकते हैं, और उनमें से बहुत आपके एनिमीज भी है जो आपको आगे बढ़ता हुआ देख करके खुश नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी आपको डील करना पड़ सकता है आने वाले 7 डेज में, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, किसी तरह का भी रिस्क आपको किसी के कहने पर नहीं लेना है। कोई भी आपको लुभावना ऑफर दे, कोई भी आपको शॉर्टकट मारने की कोशिश करे कि भाई हाँ ये शॉर्टकट है, या फिर तुम ये कर लो तो तुम जल्दी इस चीज़ को पा लोगे, तो किसी भी तरह के शॉर्टकट में या गलत रास्ते को आपको इस टाइम पीरियड में आपको चूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और ये जो दोनों कार्ड है ना, पेंटिकल्स के कार्ड हैं, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, ठीक है। हेल्प अवेलेबल का मतलब ये है कि आपको जो भी करना है डेफिनेटली आप उसमें एडवाइजेस लीजिए, गाइडेंस लीजिए अपने आसपास के लोगों की, जो आपके ट्रस्टवर्दी हैं लोग हैं, वेल विशर्स हैं आपके, ठीक है, फ्रेंड्स हैं जो वेल विशर्स हैं बेसिकली, उनकी आपको राय और गाइडेंस आपको लेनी ज़रूर चाहिए। आने वाले 10 दिनों में जो भी आप काम शुरू करने जा रहे हैं, जो भी काम आप करने जा रहे हैं, ये पढ़ाई को लेकर के हो सकता है यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो, तो कहने का मतलब जो भी आपको आगे करनी है प्लानिंग, जो भी कुछ स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको गाइडेंस लेनी है। बट ये सोचना है कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है। गाइडेंस लो आप, लेकिन अंत में जो आपका माइंड आपको बोले, जो आपकी आवाज़ अंदर से आपको बोले ना कि हाँ
मेरे हिसाब से मैंने ये सबकी सुनी है और मेरे हिसाब से ये एक्शन लेना सही है, ये डिसीज़न लेना सही है, तो वो आपको एक्शन या डिसीज़न आपको लेना है। किसी के मैनिपुलेशन में आपको नहीं जाना है। मैनिपुलेशन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको शायद आप नहीं जानते, टू फेसेस लोग हों आपके आसपास, ठीक है, जिनको आप शायद नहीं समझ पाएँ कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या वो वाकई में आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और अंततः जो भी एक्शन, जो भी डिसीज़न आपको लेना है वो आपको अपने बलबूते लेना है कि हाँ, बहुत नाप तोल करके कि यस, ये मेरे लिए सही एक्शन है, ये मुझे इस तरफ मुझे जाने की ज़रूरत है, ये मेरे लिए सही है, जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको बेसिकली यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ना गाइस, जितना हो सके इस टाइम पीरियड में आप चैरिटी कीजिए, ठीक है। अगर आप खास करके जो चीज़ आप बेसिकली जो चीज़ आप चाहते हो ना वो चीज़ आप करो, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं हेल्थ इशू से डील कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति की आप मदद करें जिसको बहुत ज़रूरत है, मेडिसिन्स की ज़रूरत है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, इलाज की ज़रूरत है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आप उसकी मदद करो, ठीक है। अगर आपको मनी चाहिए, अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो तो इस टाइम पीरियड में कोशिश करो कि आप मनी वाइज किसी की हेल्प करो, ठीक है। इसी तरह से मतलब आपको जो चीज़ आपको चाहिए ना उस तरह से आप दूसरों की हेल्प कीजिए, डेफिनेटली वो चीज़ आपकी तरफ आएगी। तो कहने का मतलब एक गिवर की एनर्जीज में आपको टैप इन करना होगा नेक्स्ट 7 डेज़ में, जो चीज़ आपके पास नहीं है। और अगर मैं ये बात आपको कह रही हूँ ना तो एक चीज़ को माइंड से आप अपने बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, वो ये कि मैं ये करूँगा या करूँगी तो मुझे ये चीज़ प्राप्त होगी, क्योंकि इस तरह के थॉट से किया गया कोई भी दान पुण्य वो लगेगा नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके लिए डोनेशंस आ रही हैं, वो है इसलिए ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इक्वल बैलेंस की बात करता है, इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। इट मीन्स कि आज अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है आप किसी की हेल्प करो, आपको भी हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये वो एनर्जीज़ है, ठीक है। तो लेकिन आपको मैं इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ, लेकिन अगर आपने थॉट में ऐसा लगा कि आज मैं किसी के लिए कर रही हूँ या आज मैं ये किसी के लिए कर रहा हूँ तो मुझे कल को ये प्राप्त होने वाला है, तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो माइंडसेट, इंटेंशंस आपकी वैसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। कैंसर्स के लिए और क्या यहाँ पर मैसेज है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ना बहुत स्पीड से चीज़ें चलने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं अगर कोई काम आपका रुका पड़ा था ना, कोई भी काम अगर आपका रुका पड़ा था, आपको लग रहा था चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, एकदम से रुक गई हैं चीज़ें, तो अब आपको ही इस टाइम पीरियड में चीज़ों में स्पीड आते हुए दिखेगी। कोई भी काम अगर आपका रुका हुआ था वो चीज़ में आपको स्पीड आपको दिखेगी ही दिखेगी। ट्रैवल भी पॉसिबल मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अभी तक अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे थे तो किसी ना किसी तरीके से ट्रैवल यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बोल ही रही हूँ कि कोई नया ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, प्रपोजल, ये किसी के लिए न्यू जॉब हो सकती है, ठीक है। यस, तो आपको उस चीज़ को लेकर के ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। लेट्स सी, कहीं दूर ट्रैवल भी आपको करना पड़ सकता है, ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। मतलब यहाँ पर प्रोग्रेस है आपके लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है। चीज़ें बढ़ेंगी, जहाँ चीज़ें आपको रुकी हुई, अटकी हुई सी लग रही थी, वहाँ आपको अब आगे ग्रो करती हुई, बढ़ती हुई चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको अगेन थोड़ा सा बोला जा रहा है ओपन अप होना है, ठीक है। देखिए, फिजूल खर्ची से आपको बचना है, अगर आप ओवर स्पेंड करते हो तो उससे बचो, ठीक है। दूसरा, लालच से आपको बचना है, बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म से आपको बचना है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में ही सोचते रहना, मटीरियलिस्टिक लाइफ के बारे में ही सोचते रहना नहीं, ठीक है। आपको बैलेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड्स, जस्टिस का कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये बैलेंस की बात करता है। कहने का मतलब कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपने दे रहे हो, मटेरियल लाइफ में अगर अपना वक्त दे रहे हो, उस तरफ आप सोच रहे हो, काम कर रहे हो, तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी देखिए, सेल्फ लव भी कीजिए, अपने बारे में भी सोचिए, जो चीज़ें आपको पसंद हैं। मतलब यहाँ पर
कोई मांग या कोई डिमांड नहीं हो रही है। एग्जैक्टली ये वही एनर्जीज है, ठीक है, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो किसी की मदद करना हो, चाहे वो खुद का मतलब कोई क्रिएटिव कोई आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कोई आपका कोई गिफ्ट हो, टैलेंट हो, उसके साथ कनेक्ट होना। तो इस समय ऐसी चीज़ों के लिए भी आपको समय निकालना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। किसी एक चीज़ के पीछे ना आपको चिपक नहीं जाना है, ये नेक्स्ट 7 डेज आपको बोला जा रहा है। थोड़ा सा ना एनर्जीज को अपने फ्लेक्सिबल बनाइए, ठीक है, फ्लेक्सिबल बनाने की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है अपने आप को। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, किसी भी चीज़ में ना आपको यहाँ पर इम्पेशेंट नहीं होना है, भागना नहीं है, ठीक है, कि चीज़ें जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रही हैं। चीज़ें डेफिनेटली जल्दी जल्दी हो रही हैं, बट आप जिसे कहते हैं ना और उतावले हो सकते हो, और आपके अंदर उतावलापन आ सकता है, ठीक है। यस, उस चीज़ से आपको थोड़ा बच करके यहाँ पर रहना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और प्लीज़ यहाँ पर ना आपको अपने लिए समय निकालना, प्रॉपर रेस्ट लेना, मेडिटेशन करना, जिसे कहते हैं ना कि एक स्मूथ टाइम निकालना। आप काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो एनर्जीज मिल रही है कि आप काम कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में, काम 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 वाली एनर्जीज है। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, ठीक है, कोई भी हैं, मेल फीमेल कोई भी हैं, तो आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप मटेरियलिज्म की तरफ ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, ठीक है, उसमें डूबे पड़े हो, तो अंततः क्या होगा, आपका यही काम आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लग जाएगा। तो थोड़ा फ्लैक्सीबल रहना है आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में। अदरवाइज़ जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है ना, जिस चीज़ को आप बहुत अच्छे से शुरुआत कर रहे हो किसी चीज़ की, किसी काम को करने की, वहाँ पर बहुत जल्दी बोरियत आपको फील होने लग जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको ख़ास करके यहाँ पर बचना है, ओके। फूल की एनर्जीज है, डेफिनेटली नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी कोई एक नई शुरुआत है यहाँ पर, ठीक है, एक जैसे कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया रिश्ता आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई जॉब आप स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस में कोई नई डील आप हो सकता है फाइनल करो, तो मतलब कुछ यहाँ पर है, कोई न्यू बिगनिंग है, किसी एक लेवल पर यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, एक शॉर्ट लेवल पर हो सकती है, बड़े लेवल पर हो सकती है, बट येस वो एक न्यू बिगनिंग आपके लिए यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ रेडी हो जाइए इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। बस थोड़े से प्रिकॉशंस आपको लेने की ज़रूरत है, थोड़ी यहाँ पर वो गाइडेंस आपको दी गई है, तो उस पर गौर फरमाइएगा, ठीक है। तो यस कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, ये आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी रही है ये वीडियो। डिवाइन को ज़रूर थैंक यू बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और येस, अब आप मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल पर, मैं वहाँ पर भी वीडियोस डालती हूँ। टैरो, बेसिक टैरो लर्निंग के लिए अलग से है मेंबरशिप, आप ले सकते हो, और गाइडेंस के लिए भी आप, डिवाइन की गाइडेंस के लिए भी अलग से आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और एक नई चीज़ और मैंने यहाँ पर स्टार्ट करी है, क्योंकि आप में से कुछ लोग चाहते थे कि मैं रिलेशनशिप वाइज रीडिंग करूँ, तो येस मैंने वो भी स्टार्ट करा है, आप मेंबरशिप में जाकर के देख सकते हैं। तो मैं रिलेशनशिप्स की रीडिंग भी अब वहाँ पर डाला करूँगी, ठीक है। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग, होप आपसे कनेक्ट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।